हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीजी एडवांटेज मैट्रिक्स। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने बाकी वाली मैट्रिक्स भी डिस्कस की थी, जिसमें से हमारे पास एक थी बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स जो है 1970 में आई थी। फिर जो है उसका एडवांस वर्जन उसको इम्प्रूव करके लाया गया था बीसीजी एडवांटेज मैट्रिक्स, जो कि कब आई थी 1981 में। कब आई थी 1981 में। कब दी, किसने दी थी? ये रिचर्ड ने दी थी। तो जो ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमें बेसिकली बताती है कि आपके पास कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है वो कितना है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का आप कितना फ़ायदा उठा सकते हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो बाकी आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट से वो डिफरेंट है कि नहीं है, क्या आपका प्रोडक्ट यूनिक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की भी बात की जाती है। तो बेसिकली जो हम ये वाली मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे। ये जो हमारी हेल्प करती है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है वो कहाँ पे लाई कर रहे हो, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क इस तरीके से तैयार करती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो इसी वजह से इस मैट्रिक्स को हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास दो जो है वो डायमेंशन होती है। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं साइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज़। तो पहले इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं कि एक तरीके से कंपनी की क्या एबिलिटी है कि वो जो है इकोनॉमिक ऑफ स्केल का कितना फ़ायदा उठा सकती है, कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हमें उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमिक ऑफ स्केल का, तो वो किस तरीके से एफिशिएंटली उसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, वो आपका क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरी चीज़ आती है डिफरेंशिएशन की, कि कंपनी का जो वो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से यूनिक है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, कि जो भी इंडस्ट्री में अलग लोग जो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट किस तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अदर्स। ठीक है, फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। तो ऐसा क्या यूनिक है आपके प्रोडक्ट में, क्या एबिलिटी है आपके प्रोडक्ट में, उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे दिखाते हैं। जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल का कंसेप्ट है ये स्मिथ ने दिया था 1780 में, और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो जो वो पोर्टर की वजह से इतना पॉपुलर हुआ था, जो कि कब दिया था 1980 में। ठीक है, तो ये चीज़ वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है 4 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे: स्टेलमेंट, वॉल्यूम, स्पेशलाइज्ड एंड फ्रेगमेंटेड। तो वन बाय वन सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री की। फ्रेगमेंटेड में क्या होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर, बट जो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कम होगा। अभी हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे जिससे जो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो कंपनी का प्रोडक्ट तो डिफरेंट है बट इकोनॉमिक ऑफ स्केल का आप यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए। ठीक है, इसके बाद जो है स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री। स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री की जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होता है इनके पास और डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी भी होती है, जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा जाएंगे क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी अलग है। जैसे कोई भी हम चीज़ ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी अलग है, और जो है वो ब्रांडेड चीज़ें आपको भी पता है उनका जो है वो सेल कितनी ज़्यादा होती है, तो प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा होती है, तो उनको इकोनॉमिक ऑफ स्केल का भी फ़ायदा मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों का जो है वो एडवांटेज ले पाते हैं। एग्जाम्पल हो गया ब्रांडेड फूड्स, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आती है स्टेलमेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे जो है कंपनी के पास जो है दोनों चीज़ें ही कम होंगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी और डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होंगी। ठीक है, आपके पास ना तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ना ही आपका प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल आटा, आशीर्वाद आटा। ठीक है, वो कोई अलग, इतना कोई अलग नहीं है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अलग फीचर्स हैं या फिर इकोनॉमिक ऑफ स्केल उनका इतना ज़्यादा है, बट फिर भी वो चीज़ क्या है, इतनी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, दोनों चीज़ें इसके पास कम होती हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, बट आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से। इसमें क्या है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोका कोला। ठीक है, अब देखो कोका कोला इंडस्ट्री, जैसे हम बाकी चीज़ें पीते हैं, फेंटा पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। ठीक है, तो ये सारी जैसे कोल्ड ड्रिंक ऑलमोस्ट सारी जो है वो सेम टाइप की है, बट कोका कोला जो है वो पूरे वर्ल्ड में बिकता है। आपको हर जगह, हर कोने वाली दुकान पे आपको जो है वो कोका कोला मिलेगी। तो इनकी जो ये एक तरीके से है कि इन्होंने सारी मार्केट को एक तरीके से कैप्चर करा हुआ है, इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो इनके पास डिफ्रेंशिएशन कम है, बट जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, और भी बहुत है मार्केट में। कोका कोला का जो मार्केट शेयर है वो पेप्सी से ज़्यादा है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा बिकती है। ठीक है, तो वो क्या होगी, वॉल्यूम इंडस्ट्री की। आपके पास जो वो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट आप ले पा रहे हो, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, हालांकि आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा यूनिक नहीं है। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, वॉल्यूम में आ जाता है। तो एक चीज़ और आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो वॉल्यूम इंडस्ट्री होती है वहाँ पे हाई प्रॉफिट्स होते हैं और विन स्ट्रेटेजी क्या होती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल।
स्टील मेटल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, लो प्रॉफिट होते हैं और वहाँ पे स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, वो कॉस्ट वहाँ पे लोअर होती है, इस वजह से वहाँ पे प्रॉफिट भी कम होते हैं, इस वजह से जो वो प्राइस भी कम सेट करते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में हाई प्रॉफिट्स होते हैं और स्ट्रैटेजी क्या होती है, इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन की, वो अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाते हैं। स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, वेरी हाई प्रॉफिट्स होते हैं और विन स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या फॉलो की जाती है, फोकस एंड सेगमेंट लीडरशिप। जैसे कि हमने बात करी वॉल्यूम की, तो यहाँ पे क्या बात करी कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ज़्यादा है बट डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी कम है। तो यहाँ पे फ्यू, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे लार्ज और यहाँ पे मैनी। तो उस हिसाब से हम जो देख सकते हैं मैट्रिक्स, यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो हैं 2 कॉलम है। स्पेशलाइज्ड में देखो डिफरेंशिएशन भी ज़्यादा है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी जो है वो लार्ज है। तो इस तरीके से आपने जो इस डायग्राम को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे मैनी होता है, कहाँ पे फ्यू होता है, स्मॉल होता है, लार्ज होता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप जो वो चीज़ें बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर पाओगे। दूसरे आप इसके एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से पता होंगे तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस सिचुएशन में है, ठीक है, और उससे आपको जो वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।